सर, आपको राष्ट्रीय औद्योगिक एक समान समाज जो 3 तारीख को मिल रहा है, जिस विषय में हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाम के अंदर इसने आने के लिए कोई कठिनाई परेशानी तो हुई है, कुछ जख्म भी है कुछ। देखिए, जब इंसान आगे बढ़ता है जी, तो उसके अंदर खुशियों के साथ साथ गम भी आते हैं। नमस्कार समस्त देशवासियों को। देशवासियों, इस वक्त हम दीपाली के अंदर बैठे हुए हैं एक जाने माने नाम के साथ, एक पहचान जिसको देश विदेशों के नाम के माध्यम से ही जाना जाता है। साथियों, जैसा कि कहते हैं ना कि पूत के जो पाँव हैं वो पालने में दिखे जाते हैं, और आज हम जिस महान हस्ती के पास, जिस महान समाज सेवी, कई उद्योगपतियों के साथ जो बैठते हैं, अच्छे अच्छे विचार रखते हैं मन के अंदर, और कई लोगों को एक दिशा देते हैं, समाज के अंदर बतलाते हैं कि आने वाले टाइम में आप बैठ के, वो ये नहीं कहते कि मैंने संघर्ष किया, वो ये कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी तरह आपको किसी मुकाम के अंदर वो किसी भी आज नाम के किसी कार्य के रुतबे से महरूम नहीं है, क्योंकि देश विदेश में जिसका नाम है वो है। साथियों, जैसे कि मैं आपको बतला रहा था, वो जाने माना नाम है आज देश विदेश के अंदर रामनिवास गुप्ता जी, राम सेठ, जिनको सेठ रामनिवास गुप्ता के नाम से देश विदेशों में पहचाना जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हमने उनसे आज सुबह ही फ़ोन किया कि हम आपसे एक वार्तालाप छोटी सी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे निवास स्थान पे आ जाइए। एक जो इंसान इतने मुकाम तक हो, इतनी उसकी पहचान हो, वो एक समय देने के लिए बहुत सोचता है, पर इन्होंने एक परिवार के नाते अपने घर में हमें बुला के आज एक वार्तालाप का हमें समय दिया। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यही कह सकता हूँ व्यापार के बारे में, व्यापार के बारे में यही कह सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हमें अपने बुजुर्गों से सीखी जाती है, और उनके कभी भी कोई चीज़ सीखनी हो तो ना हंस के सीखे, ना कोई रो के सीखे, जो भी सीखे आपका होके सीखे। हमें कुछ सीखना हो तो हम कुछ डेडिकेशन, हमारे अंदर भावना होनी चाहिए सीखने की, कुछ डेडिकेशन भी आना हमारे अंदर होना चाहिए कि अपने बुजुर्गों के प्रति आदर भी होना चाहिए। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, साधु सेवा हर भजन, दान दया उपकार। ये सारी प्रवृत्ति हमारे साथ काम करते करते ये प्रवृत्ति भी हमारी होनी चाहिए कि हम अपार्ट फ्रॉम बिजनेस वर्क देयर माई सोशल and domestic commitments that a man has to fulfill, and we should try to fulfill all these running with our business. गुप्ता जी, आपने आज एक नाम मुकाम हासिल किया है, और हमें जैसा कि ज्ञात हुआ है अभी कि आपकी चौथी पीढ़ी भी, आज तो प्रथम पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कोई और नए कार्य के लिए सोचती है, और हमें इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी चौथी पीढ़ी भी इस कार्य के अंदर एक प्रवेश कर रही है। देखिए, मैंने जो पिताजी से सीखा, अपने मेरे आइकन मेरे पिताजी हैं, तो ऐसे मेरे बच्चे आइकॉन मुझे मानते हैं। मैंने उनको आते आते ही काम, मतलब बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ा। तो कहते हैं मछली के बच्चे बचपन से ही तैरना सीख जाते हैं, वो वाली बात उनके साथ हुई। वो दुकान पे और काम पे आते रहते थे, पढ़ते पढ़ते भी आते रहते थे, इसी से उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया। और जो इनहेरिट उन्होंने किया, और उन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया, और उससे उनके बढ़ाने से मेरे को एक रिलीफ ये मिला कि मैं समाज का कार्य थोड़ा अच्छे ढंग से कर पाया। बल्कि एक इंसान का कार्य जो है घर के परिवार के साथ साथ और समाज का भी कार्य हमें करना बनता है, उसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो इस तरीके से मैंने अपने व्यवसाय को ठीक रखते हुए, और भोपाल, भिलाई, मुंबई और अहमदाबाद, पंजाब में लुधियाना, बंगलौर और दिल्ली, और इसके काफ़ी सारी जगह पे अपना इस्टेब्लिश करते चले गए। ये बच्चे मेरा अपना साथ देते रहे। जब ये काम पे आ गए तो मैं भी इनका साथ देता रहा। तो इस वजह से और अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रही। तो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, और कई में 5 बच्चे मेरे हमारे वहाँ भी पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। एक चौथी जनरेशन का मेरा ग्रैंडसन
पढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के वो भी 8-10 महीने पहले आ चुका है। और दूसरा बेटा अभी जो मेरा ग्रैंडसन अमेरिका गए हुए हैं, उसको भी डिग्री मिलने वाली है, तो 2-3 दिन के बाद वो भी आ जाएंगे। और मेरी बेटी का बेटा है, वो भी वहाँ गए हुए हैं, तो वो भी 19 तारीख कल वो भी आ जाएंगे, उनको भी वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा अमेरिका से पढ़ के। तो सो देशवासियों, सबसे पहले हम के न्यूज़ चैनल की तरफ से सेठ साहब को एक धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यमी गौरव अवार्ड मिलने जा रहा है 3 तारीख को, तो सबसे बड़ी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। सर 3 तारीख को इतना बड़ा, देखिए एक देश विदेश के अंदर एक कुछ लोग ही चुने गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका भी नाम आया है, तो हमारी तरफ से तो पहली शुभकामनाएं बनती है ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इतना हमारे लिए सोच रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए कहूँगा कि मिले खुशियाँ हजारों, खुशियों की कभी शाम ना हो, आंखों में खुशी, लबों में हंसी, गम का नामो निशान ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके साथ साथ सर सबसे बड़ी बात है, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि बात की है और आज एक अवार्ड आपको मिलने जा रहा है, और वो जो 3 जुलाई को भोपाल के अंदर मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? बस उसके लिए कोई विशेष मेरी तैयारी नहीं है। जो मैं जानता हूँ, जैसा मेरा सरल स्वभाव है, जैसा मेरे अंदर जो भी जज्बा है, जो भी काम करने की का रुतबा है, जो करने की कोशिश की है, जो कई काम मैंने जुनून से किए हैं, दिन रात लग के किए हैं, और अपने सेहत को ठीक रखते हुए किए हैं। मैं एक रेसलर भी हूँ, स्विमर भी रहा हूँ, 30 साल तक मैंने रेसलिंग की है, और समाज के, कॉलेज के लड़के, स्कूल के लड़कों को भी मैंने रेसलिंग खूब सिखाई है। और बिजनेस मैंने अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, और कुछ अपने तजुर्बों से मैंने काम को सीखा है और बढ़ाया है। इसके लिए बिजनेस मैंने अपनी किताब लिखी है, भारतीय विरासत के निर्जर, उसमें मैंने एक बात लिखी है कि एक तो मैंने जब आई स्टार्टेड माई बिजनेस, तो मैंने 3 असूल मैंने अपने बनाए थे। एक असूल बनाया था कि मैं कभी भी ड्यूरिंग बिजनेस आवर मैं कभी ताश नहीं खेलूँगा। दूसरा बनाया था कि मैं कमेंट्री मैच की कमेंट्री वो नहीं मैं सुनूंगा ना देखूंगा। और तीसरी बात मैंने सोची थी, कही थी कि मैं फिल्म नहीं जाऊंगा कभी दुकान के टाइम को छोड़ के। तो ये मैंने असूल अब तक मेरे रहे। सर हर आदमी का एक आइकॉन होता है, एक लक्ष्य होता है, तो उसी प्रकार आपने जब अपने बिजनेस को डेवलपमेंट किया है, तो कुछ ना कुछ आपने तो एक लक्ष्य मन में सोच रखा हो, तो वो क्या क्या थे? मैं बचपन में वो पढ़ा था जब 9th 10th में था, द विजडम ऑफ इंडियन चाइना, एक पुस्तक थी जी। उसमें अंदर मैंने पढ़ा था कि गेट मनी, गुड लुक्स एंड नॉलेज ऑफ बुक्स, गुड फैमिली, यूथ, पोजीशन एंड ट्रूथ, ये क्वालिटी इंसान के अंदर होगी तब आगे। मैंने कहा कैन आई एक्वायर ऑल दिस क्वालिटीज़, एंड आई ट्राई टू एक्वायर ऑल दिस क्वालिटीज़, एंड आई एम सक्सेसफुल इन गेटिंग दिस क्वालिटीज़। Some of a bit, you may say a bit successful, but I am successful in this quality. सर कोई आप आने वाली जनरेशन को, आने वाले लोगों को कोई ऐसे दिशा निर्देश देना चाहेंगे? Exactly. I'm saying that business is a very ticklish game and joyful. Business is a very ticklish game, and this game should be played with utmost carefulness, aptly, honestly, superbly, and in a clandestine manner. कुछ थोड़े से सीक्रेसी भी रखी जाती है, ये नहीं कि हर चीज़ ओपन है व्यापार में, कुछ सीक्रेस भी रखे जाते हैं जो कि रहने ज़रूरी हैं करके। और बाकी अपने दूसरी एक बात में और विश्वास करता हूँ, एक्शंस ऑफ द जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लॉसम इन द डस्ट। आदमी इस धरती पर अपने अच्छे कारनामों से फलता फूलता है। हमारे अच्छे कारनामे होंगे, हमारे एक्शन अच्छे होंगे, तो उससे हम अपना काम और हमारे अंदर ईमानदारी होगी, मानवता होगी, ट्रुथफुलनेस होगी, तो हम आगे बढ़ने में, ये क्वालिटी हमारी हमें आगे बढ़ने में बहुत सहायक होती है। और मैंने ये प्रैक्टिकल देखी है कि इनसे मेरा बिजनेस में विनम्रता इसके अंदर जरूरी है। मैं कस्टमर कभी भी आता, हम उसको भगवान की तरह कस्टमर होता है, उसको हमें आदर, उसको हर तरह से उसको आदर देना चाहिए। सर आपने इतना मुकाम हासिल किया है, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं,
और आपके बेटे संजीव कुमार जी को ग्लोबल बुक के अंदर भी उनका नाम है, तो कितने आपको मन में खुशी होती है? बहुत खुशी होती है जब बच्चे कारोबार को, माता पिता के नाम को, बुजुर्गों के नाम को आगे आगे बढ़ाते हैं और समाज में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो और दूसरा उसके साथ साथ हम कहेंगे सरकार को बहुत इनकम टैक्स भी देते हैं। जी जी। पता नहीं कितने करोड़ों में देते हैं। जी जी। तो उससे एक रहता है भाई हमारी एक जिम्मेदारी सरकार के प्रति भी है। सरकार हमें देती है तो देखिए इनकम टैक्स देना हमारे एक जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने देखा जितना इनकम टैक्स देते हैं कारोबार उतना ज़्यादा बढ़ता है, घटता नहीं है, कम नहीं आती। इसलिए हमें ईमानदारी से इनकम टैक्स भी पे करना चाहिए, सरकार का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा प्रजा के काम ही आता है, वो अच्छे ही काम में लिया जाता है। तो हमें उसके साथ साथ ये अपने समाज का भी ध्यान करें और समाज का भी हमें पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। अपने गुप्ता जी के बच्चे जो है आज उस पौधे की छाया के अंदर बैठ के उसको और बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इतने ही समाज सेवी होने हुए कितने नर्म स्वभाव से, नए वातावरण से ये एक वार्तालाप दे रहे हैं। इनके सबसे बड़ी सभ्याचार इंसान के अंदर यही होती है कि जो इंसान के अंदर व्यवहार होता है, परिवार के अंदर होता है, बैठाने का जज्बा होता है, वो इस को आगे और देश को आगे निर्माण ले सकता है। तो सबसे पहले मैं जब आपसे बात की है, हमें इस बात की खुशी है कि आपने हमें घर एक समय दिया, और दूसरी हमें खुशी है कि आपको अवार्ड मिल रहा है। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मैं एक बात और कहूँगा जी कि मुफ्त में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर जी, मुफ्त में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर जी, खूब तपे आग में तब आया नूर, तब आया नूर। क्या बात कही आपने, जब आपके व्यक्ति थी बिल्कुल ऐसे नूर आया। गुप्ता जी, जैसा कि हर आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं एक संघर्ष से उठा होता है, और आपके भी जीवन के कुछ संघर्ष से आप आए होंगे, कुछ पुरानी बातें हमें कुछ बताइए। देखिए ज़िंदगी में बिना संघर्ष करे इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। आई वर्क लाइक ए गैली स्लेव, तेली के बैल की तरह मैंने काम किया हुआ है। और मैं रेसलर के साथ बड़े कभी मेहनत भी करता था, लोहा उठाने की भी ताकत मेरे में बहुत थी कि उठा के पटक भी देता था। तो ये जो मेहनत मैंने पसीना निकाला है उस टाइम, उसी का जो आज परिणाम है, उसी का परिणाम है, मेरी मेहनत का परिणाम है आज। ऐसे ही मेहनत मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ने की हुई थी, उन्हीं से मैंने सीखी कि आगे बढ़ने के लिए बेटा, उन्होंने कहा कि परिश्रम बहुत आवश्यक है, और ये भी कहा कि ज़िंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तो, जब न रहे महफिल में दुनिया को याद तो। इस तरह के कार्यक्रम होने तो आपके कारनामे इस तरह के होने चाहिए कि आप समाज के भी आपको पूछे, आपका देश में भी नाम जाए अच्छा करने के लिए, तो आप अच्छा करते रहो। और दूसरा स्वभाव का उन्होंने कहा आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि खुश जब तक नहीं रहेंगे आगे काम बढ़ाने में उनमें दिक्कत आती है। तो खुशी को बना लो, खुशी को बना लो ज़िंदगी का असूल कि सब फेंक देते हैं मुरझाए फूल। इसलिए हमें खुश रहना हमारा ज़रूरी है। और दूसरी एक बात ये कहूँगा कि वरीज, एंग्जाइटीज, टेंशन डू कोज हाइपर टेंशन, सो डे एंड नाइट सिंग ए शाम जय श्री राम जय श्री राम। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा, इसके साथ साथ कुछ धार्मिक अपने विचार होने चाहिए, कुछ अपने इष्ट देवों को के लिए भी हमें समय निकाल के उनकी पूजा याचना भी करनी चाहिए। और अपने माता पिता बेशक वो आज नहीं है, लेकिन उनके लिए भी हमें चाहे उनके लिए एक प्रति माला ही हम फेरे, उनके लिए उनका नाम उनका ले, तो जो कुछ भी है आज हम उनसे ही हैं, उन्हीं के जो है हम बच्चे हैं, अंश है, उन्हीं का अंश हमारे अंदर है। तो इसलिए हमें अपने बुजुर्गों को कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपने गुरुओं को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे कई गुरु रहे, तो पहलवान गुरु, एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट वो, और खलीफा जी, और मेरे प्रिंसिपल थे LR शर्मा, उनसे मैंने सीखा कि अंग्रेजी कैसे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और किताब जो मैंने भारतीय विरासत के निर्जर लिखी, तो उन्हीं की देन थी कि जो मैं इतने ट्रांसलेट कर पाया, और लोगों ने बहुत सराहा उसको कि बहुत बढ़िया आपने दोहों की, शेरो शायरी की, और उसके अंदर कितने मैटर ऐसे हरियाणवी कहावतों की
इतनी अच्छी बोला ट्रांसलेशन की, आज पढ़े लिखे उसको यही बोलते हैं बहुत, कि बहुत अच्छी आपने ट्रांसलेट की। तो आप अपनी कुछ पारिवारिक बारे बतलाइए। परिवार के मेरा ये कह सकता हूँ कि भाई अब माँ बाप तो नहीं रहे, लेकिन धर्मपत्नी है। जी धर्मपत्नी जो है मेरा बहुत साथ दिया उनने, जी जी और मेरे किताब में उसके लिए 14 लाइनें लिखी हैं। 2 लाइन में बोल देता हूँ। जी माई बिलवेड, माई स्वीट हार्ट, जी माई पोइट्री एंड माई आर्ट। जी तो आखिरी में कुछ लाइनें हैं। इवनिंग ऑफ लाइफ जी इज नॉट सो ब्राइट लाइक द डे और फुल मून नाइट। तो बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ। तो गुप्ता जी, एक जैसे आपने बतलाया कि एक मुकाम हासिल करने के लिए आपने क्या क्या खोया और क्या क्या परेशानी आपको आई, वो कुछ वो आने वाली जनरेशन को बतलाइए। देखिए, जब कोई चीज़ अचीव करते हैं उसके अंदर समय, उठने के अंदर समय लगता है, जी और बहुत सी कड़वाहट भी आती है समाज की। बहुत से कुछ चीट भी मिल जाते हैं जो ठगी करने को तैयार रहते हैं, और उनसे हमें संभल के भी रहना चाहिए कि बिजनेस को देखभाल जो करते हैं उसके अंदर तरह तरह के लोग मिलते हैं। आई हैव सीन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, लाइफ इन ऑल कलर्स, और उसके लिए मैं हर तरह से, लेकिन मैंने अपने आप को ईमानदार रखा। किसी का उधर आया उसका इज्जत से वापस दिया, और किसी ने मेरा मार लिया, बतेरे लोग मार चुके हैं पैसा, तो कोई मार जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे और किसी न किसी सोर्स से दे दिया। तो भाई ठीक है, मैं ये समझता हूँ, क्या पता अगले पिछले जन्म को जब मानते हैं, हो सकता है भाई पिछले जन्म के ही हमने देना हो। देना तो होगा। ये एक सातवना अपने दिल को देने की बात है। मतलब मन की एक संतुष्टि के लिए आप यही धारणा लगा लेते हैं। हाँ, मन की संतुष्टि देने की बात है ये। हाँ जी। और इस तरीके से अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे तो उसका बड़ा असर हमारे जीवन में रहता है। और मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि घर के कार्य के साथ साथ समाज का कार्य भी करे, समाज का अच्छा सोचे, समाज का अच्छा करे, और पढ़ो, और सब अपने परिवार को ठीक रखते हुए काम करें। क्योंकि पहले परिवार है, जिसने परिवार ही ठीक नहीं रखा वो समाज का काम क्या करेगा। इसलिए अपने परिवार को ठीक रखते हुए मैंने सारे काम करे, और आज भी मैं कर रहा हूँ कि अपने परिवार में कोई आँच ना है, और दूसरे का और भला, दूसरे का भी भला करते रहे, अच्छा करते रहे। तो ये प्रवृत्ति हमारे पूरे परिवार की है, ये प्रवृत्ति हमारे बच्चों में है। और गाय को, हमारे बच्चे हमारे ट्रस्टी हैं, कई गाँव के चार गाय मैंने अपने फार्म हाउस में पाली हुई है, उनका सेवादार भी रखा हुआ है। और उनके लिए ये भी एक हमारी धार्मिक भावना है कि भाई हम गाय को अपनी माँ मानते हैं। उनको बचाने के लिए भी सिंधु परिषद में भी हमने कम से कम 25 लाख गाय बचाई है। और इस तरीके से हम जो है अपने पशु प्रेमी भी हैं, मतलब एक, तो अपने व्यापार के साथ साथ सारे काम हम घर के। सर, जैसे कि हमारे सामने भारतीय विरासत के एक किताब पढ़ी, पुस्तिका पढ़ी है, सॉरी, ये पुस्तिका आपने लिखी है 2006 में। ये पुस्तिका लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे कुछ तो गुरुओं से मिली जी। और मैंने कहा कि समाज में हम कुछ, मेरा बचपन से एक शौक़ था कि भाई मैं भी इसके साथ साथ बिजनेस तो करूँगा ही, रीडिंग, राइटिंग, म्यूज़िक और बोलने का कुछ मुझे, मेरा को शौक़ था बचपन से, शेर व शायरी का मुझे शौक़ था जी। तो मैंने वो स्कूल टाइम से ही अपने ये जो है इस कला को थोड़ा सा जिंदा रखा और आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। और जब मैं कुछ लोग मुझसे पूछते थे और मैं उसको साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दिया करता था। तो उससे आपने पुस्तक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी। मैंने कि तो किसी ने कहा इंग्लिश में क्या करने की ज़रूरत थी, तो मैंने एक कहा उनको कि वट एवर एनकरेजमेंट वी माइट गिव in the learning of foreign languages, our contacts with the outside world will be through English only. English is the most pervasive and eminent language of the world. We have been learning English for so many generations, and we have got success in learning it. So it is sheer folly to undo this success. English has established its supremacy over other languages. So it has become an international language. So any person can read the book.
in the whole world. सर So it आपने is जो अपनी मातृभाषा हिंदुस्तानी हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश का भी व्याख्यान किया है कि दूसरे को पढ़ने में समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए, सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि यही है। आजकल के जो है एक पुस्तिका या कुछ लिखते हैं तो एक हिंदी भाषा जो उसमें एक ही लाइन को लेते हैं, आपने फिर भी एक समाज को एक दिशा दिया बहुत अच्छी। तो सर ये जो आपने ये किताब का विमोचन किया है ये किसके माध्यम से हुआ है? ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी विश्व हिंदू परिषद के जी श्री स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी। जी जी और उन्होंने प्रवीण भाई तोगड़िया ने उन दिन पूरा उसका अधिकारी हमारे विश्व हिंदू परिषद के जी, जी। और दूसरी उसके हजारों की भीड़ थी तब इसका विमोचन हुआ था और सब ने बहुत इसको सराहा था। उसके बाद भी कुछ कितने मेरे पास पत्र आए हैं, मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी पुस्तक दी थी तो उन्होंने ही मेरे पास पत्र भेजा, कितने संतों ने मेरे पास पत्र भेजा। मैं वही चीज देख रहा हूँ आपने इतना मतलब करने के बाद भी आज और संत उन्होंने भी भेजा और भी समाज के कई लोगों ने मुझे फ़ोन से बहुत इसके प्रशंसा शुभकामनाएं दी कि आपने इतनी अच्छी पुस्तक और इतनी अच्छी जानकारी, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, गालिब के शेर, अकबर इलाहाबादी के शेर, रामायण से और उस गीता से और हरियाणवी में कहावतें, और इसमें अच्छे अच्छे मैंने वो दे रखे हैं, एसेस दे रखे हैं शिवाजी के ऊपर, महाराणा प्रताप जी के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और हर धर्म को, हर मजहब को आपने लेके चले। हाँ, तो मैंने अगर ये पुस्तक अगर आज के जनरेशन को पढ़ने के लिए चाहिए हो तो कहाँ से उपलब्ध हो? वो अब बाजार में तो मैंने जितनी भी दी थी पुस्तकें सब बिक चुकी हैं जी। और इसमें मेरा नंबर आप दे दीजिए, मैं उसको मैं नीचे फ्लैश कर दूंगा आपका नंबर, जिससे कि आने वाले टाइम में किसी को भी चाहिए तो वो मेरे पास फ़ोन करके। अभी आप इस पुस्तिका, इस किताब के बारे में बतला रहे थे हमारे को कि भाई किसी को पता है नंबर आपने बताया कि हम नीचे फ्लैश कर देंगे, और इसके बारे में आपने हर ज्ञान हर चीज़ दी है, तो कुछ और इसके बारे में ज्ञान करेंगे। अब इसके बारे में है कि सेकंड एडिशन में निकाल रहा हूँ और उसके अंदर और इसके साथ साथ और बहुत सारी मेरे पास मटेरियल है, क्योंकि ज़्यादा मोटी पुस्तक हो जाती इस वजह से मैंने इसको बहुत बड़ी नहीं बनाई थी। तो अब सेकंड एडिशन में इसको मैं और इसमें काफ़ी मेरे पास मटेरियल है जो मैं इसमें लिखना चाहूँगा। और बुक्स के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, बुक्स आर ए वंडरफुल गिफ्ट व्हेन क्लाउड्स ऑफ सोरो darken our life and our friends and relatives turn their back on us. They do not desert us. They console us with sweet words like true friends. So we should exercise deliberation in the choice of books. Some of the books are as poisonous as snakes and as dangerous as scorpions. So we should exercise deliberation in the choice of books. We should read good books and should write good ideas so that our samaj may follow it. Socially we may be teach some good messages, give some good messages. देशवासियों देखिए, इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े एक दिशा देने वाले और कितना एक कोमल नर्मल स्वभाव, और फिर भी देखिए एक अभी हमारा जब से इनकी वार्तालाप चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, इनके चेहरे पे, इनके मौखिक पे किसी प्रकार का कोई क्रोध की भावना नहीं आई। बहुत सरल स्वभाव से हमारे हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। सबसे बड़ी एक यही मन की एक भावना होती है, किसी को अपने पास बिठा के और उससे कैसे वार्तालाप की जाए, किस प्रकार अपने बिजनेस को डेवलपमेंट किया जाए और किस प्रकार उसको बढ़ा जाए। इनके इसी स्वभाव की वजह से हम उनको एक बार फिर शुभकामनाएं देने चाहेंगे कि आपने इतना कोमल स्वभाव सर कैसे प्राप्त किया, कुछ हमें भी इसकी टिप दीजिए। कि कोमल स्वभाव तो ये मेरे बुजुर्गों की देन है, मेरे माता पिता की देन है, मेरे दादाजी की देन है। उन्होंने कहा कि मनी शुड नेवर मनी, आपका ऊपर पैसा कभी भी हावी ना होना चाहिए। मनी शुड नेवर टर्न योर हेड, यू शुड ऑलवेज कीप योर माइंड इन इक्विलिब्रियम, योर माइंड शुड बी इक्विलिब्रियम माइंड। सो आई ट्राई टू कीप ऑलवेज इन माई माइंड इन ए पीसफुल। बतला रहे थे हमारे को कुछ उपलब्धि, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए। मैं ये कहूँगा कि इंसान को अपने स्वभाव को ठंडा कोमल इसलिए रखना चाहिए, अगर आप समाज में प्यार चाहते हो
तो प्यार देना भी पड़ेगा। हम प्यार सभी से करते हैं, हम प्यार जताना क्या जाने, हम मरहम बनकर लगते हैं, हम घाव लगाना क्या जाने। तो हमें अगर समाज का अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, तो हमें अच्छा व्यवहार, हमारा व्यवहार जो है, गुड मैनर्स मेक एट ए फुल मैन, बिकॉज दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमारे गुड मैनर्स अच्छे होने चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। दूसरे भी आपके साथ, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरा भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। साथियों, जैसे कि इंसान के पास पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसे कुछ घमंड हो जाता है। हमारे पास सेठ रामनिवास गोयल जी गुप्ता जी बैठे हुए हैं। गुप्ता जी एक ऐसे शख्स हैं जिनके जितनी देर से मैं वार्तालाप कर रहा हूँ शेर व शायरी के माध्यम से, मैं तो एक सोच में ये पड़ गया हूँ, इतना बड़ा उद्योगपति, और उनके पास समय कैसे निकल जाता है कि दिशा देने के लिए और थोड़ी सी शेर व शायरी करने के लिए। सर, इसी से कुछ बताइए। देखिए, मुझसे कई लोग पूछते हैं जी, व्हेन डू यू रीड, जी, मतलब विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स, कि जब हमें पढ़ना होता है तो हम किसी ना किसी तरह समय निकाल लेते हैं। कोई काम करना होता, संगीत बजाना है, गाना गाना है, या कुछ भी, उसके लिए हमें अपनी हॉबी है, तो उसके लिए हम थोड़ा स्पेयर टाइम कर लेते हैं। जब हमारे अंदर करने की इच्छा होती है तो ज़रूर उसके लिए हम कर लेते हैं। तो उसके लिए कई चीज़ों के लिए दृढ़ संकल्प भी होना जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, जरूरी है। सर, आपको राष्ट्रीय आध्यात्मिक एक समान समाज जो 3 तारीख को मिल रहा है, जिस विषय में हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाम के अंदर इसने आने के लिए कोई कठिनाई परेशानी तो हुई है, कोई जख्म भी है कुछ? देखिए, जब इंसान आगे बढ़ता है जी, तो उसके अंदर खुशियों के साथ साथ गम भी आते हैं, गम भी आते हैं। गम भी आते हैं। गम ज़्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। तो आई हैव सीन मोस्ट अनयूजुअल अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। लाइफ ऐसी नहीं है कि न्यू सीधी गुजरती चली जाए और न्यू सब कुछ अच्छा हो जाए, टेढ़े रास्ते। कभी अच्छा हो जाए। तो इसके अंदर बहुत से जख्म इंसान के ऊपर लगते हैं और सहने भी पड़ते हैं, लेकिन उनको अगर आप सहन कर लोगे, प्यार से उसको समझ लोगे, हटा लोगे, और उसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं रहोगे, हर वक्त दुखी नहीं रहोगे, तो उसका बड़ा असर शरीर पे भी पड़ता है, माइंड पे भी पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि एक ज़ख्म हो तो दिखा दूँ, जिस्म सारा है चल नहीं, दर्द खुद परेशान है कि कहाँ से उठूँ, उसको जगह नहीं मिल रही उठने के लिए, लेकिन फिर भी उन जख्मों को भरते हुए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, कि मैंने तो यही सीखा है, अपने बुजुर्गों से भी सीखा है कि बेटा हिम्मत मत हारना, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। और कुछ हो भी जाए तो कि परमात्मा जो है, श्री राम, न रंज अच्छा है न मलाल अच्छा है, श्री राम जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। बहुत अच्छे दोस्तों, आज हमें एक बात याद आ गई है। एक बहुत, हम जब छोटे थे एक गाना सुनते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। तो आज वही अपना गुप्ता जी के मन में एक विश्वास था, तो आज उनकी जब 4थी पीढ़ी आई है, तो गुप्ता जी ने जो हमें इतना समय दिया, अपना अमूल्य समय निकाल के, हम सबसे बड़ा इनका एक धन्यवाद करते हैं। गुप्ता जी, धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा आपने आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा। आप इतना अपना समय निकाल के हमारे लिए आप आए हो, तो उसके लिए मैं आपके कहूँगा कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, हम तो दुआओं और शुभकामनाओं के सिवाय दे ही कह सकते हैं, और देने वाला हर खुशी दे आपको। ये ऐसी हमारे मन की ये भी इच्छा है। आप हमने हमारे पास आके और इतने इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे, और हमारे महिमा मंडित हमें कर रहे हैं, तो आप भी महिमा मंडित जरूर हो। हमारी भी आपके प्रति ऐसी भावना है कि आज के दिन क्या खिताब दें हम आपको, आज के दिन क्या उपहार दें हम आपको, आप तो खुद ही बाहर है, अब क्या गुलाब दें हम आपको। कि बहुत बढ़िया जी, बहुत। आप गुप्ता जी बताइए, जो अवार्ड के विषय में हमारा टॉपिक शुरू से चल रहा था, उसी पे हम फिर दोबारा आते हैं आपके पास। तो कैसे आपका चयन हुआ, किसके माध्यम से हुआ, कहाँ की पारखी नज़र आपके पारखी ऊपर पड़ी, इतने बड़े आप समय निकाला शेर व शायरी में, परिवार के विषय में आपने बतलाया, कुछ उसके विषय में बताइए। देखिए, ये हमारे परम मित्र हैं सुरेश खांडवेकर जी, और आज से बहुत अरसे से हम तकलीफ आराम इकट्ठे, मतलब हर बात का जिक्र मेरे से करते हैं, और इन्होंने ये मुझे उचित समझा इस बात का कि भाई ये एक अच्छे
इन्होंने मुझे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रभावशाली हैं। अच्छा एक इन्होंने मुझे उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी इन्होंने समझा मुझे, तो इन्होंने इसलिए आगे मेरा नाम बढ़ाया। मैं इनका बहुत धन्यवाद करूँगा, इनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये हमेशा अपने यार दोस्तों को आगे बढ़ाने की इनकी प्रवृत्ति है कि आगे बढ़ाने के उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए अपना समय देते हैं लिखा पढ़ी करने के लिए कि भाई अपने दोस्त के लिए मैं ठीक और अच्छी बात लिखूं, अच्छी बात करूं। तो ये इनकी मेरी किताब भी जो ये भारतीय विरासत की निर्जर है, इन्होंने बैठ के अपने ऑफिस में टाइप कराई थी और इन्होंने इसका संपादन किया और इन्होंने अपना कीमती टाइम लगाया और मुझे ये अपना बड़े भाई की तरह मानते हैं और तो मैं इनका हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ और भाई से कहता हूँ। इनके लिए भी मैं कहता हूँ कि ये भी जो है दे प्रॉस्पर डे बाई डे, प्रॉस्पेरिटी शुड कम टू हिम डे बाई डे। ये मैं अपने मन से एक बात ये करूँगा कि ही शुड प्रॉस्पर डे बाई डे। आई प्रे फॉर हिज लॉन्गेस्ट रोबेस्ट लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।